दोस्तों मुझे ऐसा लगता था कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिग बॉस में जिग्ना वोरा की, और मुझे लगता था कि भाई जिग्ना ने जो जवाबात दिए हैं और जिस किस्म के सवालात आए, तो उससे बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती, उससे बेहतरीन जवाब हो नहीं सकते। लेकिन आज की जो प्रेस बुलाई थी बिग बॉस ने, एक से बढ़कर एक सवालात थे, और सवाल सुन के ही जो है ना वो पसीने छूट गए मेरे तो। और पता नहीं कंटेस्टेंट का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छी तरीके से जो है ना उनको शीशा दिखा दिया कि बेटा तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, जिसमें से मुनव्वर थे, और एक मुझे नज़र आई अनकित और विकी जवाब देते हुए प्रॉपर। बाकी हिला दिया सबको। मुझे तो जिग्ना जी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बोरिंग लगी थी। मुझे तो अच्छा, था पूरा एपिसोड उस दिन आप ड्रैग हो मोबाइल गया। लेके बैठे हुए थे ना, वो ड्रैग प्रॉपर आप अच्छा देख क्या नहीं रहे थे। इंटरेस्टिंग था, आपको क्या अच्छा लगा था? यार आपने भी एक तो अगर हम पुराने वीडियो चलाएं हाँ तो पुरानी कुछ बोला होगा कि यार पुरानी ये पुरानी का लिंक लगा क्यों। दीजिए वहाँ पर। उसमें ये बात हुई थी कि यार कि बिग बॉस मना करते हैं कि बाहर की बात नहीं हो, बाहर हम्म। की बात नहीं हो, और जिग्ना जी हम्म। के लिए जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा हम्म। दी और बाहर की बातें सारी हो दी हैं और हाँ। कि उनको क्लियर किया जा रहा है। हम्म। तो हमने तो ये बोला था। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला था, वापस उसको प्ले करके देखिएगा। अच्छा जी, अब अच्छी थी, सही है। हम्म। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है, सही। बेस्ट हो गया। लेकिन ये कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती ही वही हैं जिसके अंदर जो सबके सवाल होते हैं, लोगों के सवाल होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, तनकीद की जाती है, क्या कहते हैं वो, क्या लगाए जाते हैं, आरोप। आरोप लगाए जाते हैं। और विकी भाई से पूछा कि बातें बता दो, कि भाई वो क्या बात है जो कि आपने नहीं बताई। ज़बरदस्ती बोला लग मैं रहा था वो खोल तो। दूंगा, वो खोल वो दें। होता है कि वो आप पब्लिक फिगर हो गए हैं, और जनता के सामने अगर आपने सवाल पूछे तो जवाब भी दें कि वो कौन सी बातें थी कि मैं हम्म। राज यहाँ खोल दूँ। हम्म। तो वो राज आप बता दें अब, क्या लेकिन बताया वो उन्होंने। नहीं होता कि यार हर ख़ानदान में होता है या फैमिली में होता है एक बच्चा होता है जो कि आपका नहीं होता, लेकिन ये हम्म। कि कज़न होता है कुछ जो ये खानदान में कौन सा बच्चा है जो आपका नहीं होता। मतलब कोई बाहर वो से कोई आपके खाना साथ खाना आया रहता हुआ है, है आपके दावत साथ में। रहता है और हर जगह जाता है, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं होता और ये आपके साथ। कौन नाजायज बच्चे की बात हो रही, कौन है जो आपके साथ रह रहा है, हर जगह होता है लेकिन आपका नहीं होता। मतलब यार एक होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होता है फैमिली से, वही चीज़ है। और ये कौन सी वो फैमिली है भाई। बच्चा बच्चा होता है, चच्चा का बच्चा है या खुद का बच्चा है। हाँ अपना बच्चा अपने अपना, साथ रहता है, हाँ, चच्चा का बच्चा चच्चे के रहता साथ रहता है, उनके जॉइंट साथ ही है, फैमिली अगर हो तो। लेकिन कहीं जाता है और वो बेचारा अकेला अकेला सा फील करता है, ये होता है। तो अरुण जो है ना वो आप बोलें कि कोई अडॉप्टेड बच्चा जो बगैर मन के अडॉप्ट कर लिया गया हो, हाँ बस ये अपने। ऐसा बोले ना। मैं बोलो ये कौन सा बच्चा है भाई। यार चले अरुण बात वो ठीक है। है, आप मैसेज समझ जाएं और फिर अपने अब अपने अब हिसाब समझ, से, आपने अरुण बोला तो मैं समझ में, अच्छा ये उस बच्चे की बात हो रही अपने है तो अपने मैं हिसाब अब से कर अब लें। मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा हाँ, अरुण बच्चा। तो अरुण को शुरू में बस एक सवाल हुआ, उसके बाद बेचारा बैठा रहा हाँ। वो, मुझे लगा था वहाँ भी सो जाएगा। यार उसके साथ तो उसको ये जताया जा रहा है कि बेटा तू अनडिजर्विंग है, तू लक की वजह से आया हुआ है। उसके लिए ना खास तौर पे बिग बॉस ने, जो हमने प्रोमो में देखा, एक टास्क एक डिजाइन किया है कि इसको निकालो किसी तरीके से। अबे इसको यार। कैसे निकालो? मेरे ख्याल से उसमें ये लग रहा है कि सबके घरों में जो बने हुए हैं उसमें पर्चियां रखी हुई हैं, इसमें नाम लिखा हुआ है, सब पे अरुण का लिखा हुआ है कि भाई हाँ। इसको ऐसे वो ही एक फिल्म निकालो। आई थी ना, कौन सी थी, जीतू, जिसपे वो एड में बोलता है कि भाई लड़की कहती है लड़के से हाँ। कि या तो मैं उसकी होंगी या तो मैं तेरी होंगी। ठीक हाँ। है, तो लड़की करती क्या, एट द एंड सब में उसके नाम लिखती है, जीतू का नाम लिख देती है, उसका जिसके साथ उसको जाना होता है, और दे हाँ। देती है अक्षय खन्ना को। अक्षय खन्ना ही होता है उस पर। हाँ। वो सारे खोलता है, कहता है जीतू। ठीक है, जीतू। अरे जीतू लक। फिर उसको होता है यार जीतू ही आया, चलो सही है। फिर उसको बाद में जानता है कि लड़की गेम कर गई है, सब हाँ। में जीतू लिखा तो जाता है। तो तो बिग बोलता है बॉस चलो को जो है ना वही भाई। चाल चलनी पड़ी कि यार फिर वरना कोई टास्क को ऐसी चीज़ करूंगा जिसके अंदर ये खामोश होगा, वो आपस में मनारा मुनव्वर को बोल देगी, मुनव्वर अंकिता को बोल देगा, अंकिता जो है वो अभिषेक को बोल देगी, अभिषेक विकी को हाँ। बोल देगा, और उन साइड में फिर रह जाएगा, हम्म। वो आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसको डायरेक्ट कुछ करो। आज तो वो देख लो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो अंकिता और आपकी मनारा बात कर रही होती है। मनारा फिर रोना लेके बैठी हुई होती है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है विकी भाई के साथ, मैं तो भाई मानती हूँ। हम्म, अंकिता सॉरी सॉरी कर रही होती है कि मेरा तब भी वो मतलब नहीं था, अभी वो मतलब नहीं है। अरुण भाई बैठ के देख रहे होते कि अंकिता साड़ी कैसे फोल्ड कर रही अरुण जो है ना वो वाली वाइब देता है जो नावेद देता था। है। बस जहाँ जो कुछ चल रहा हो वहाँ बैठ जाओ, फ्रेम में आ जाओ यार अब कुछ। नावेद का सोच सोच के हंसी आ रही है कि जहाँ लड़ाई हो रही है तो वहाँ फ्रेम के सामने से मुंह नहीं निकाल के होता। गुजर रहा है। अरुण का भी सेम वही चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, यही है कि जहाँ कुछ चल रहा हो मैं वहाँ बैठ जाऊं और मैं दिख जाऊं। अरे बस बेचारे का यार, टाइम चल रहा है, लेकिन ये है किस्मत कि है भाई, टोटल किस्मत है यार। मतलब कुछ भी नहीं किया, सोता रहा और अभी तक पहुंच गया। बात वही है ना कि वो सोच देखो, एंड में जो हुआ ना कि एलिमिनेशन ये हुई कि वो फड्डे जिनसे हो रहे थे, नील विकी को करता रहता था, विकी अंकिता नील ऐश्वर्या को करते रहते थे, मुनव्वर अनुराग को करता था, अनुराग मुनव्वर को करता रहता था, मनारा जो है वो जिसका गुस्सा है उस पर करता रहता था। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा था नहीं कि उनसे करे, कि उस चक्कर में ये भी गेम की स्ट्रेटेजी होती है ना, मतलब दूसरों के दुश्मन इतने स्ट्रांग कर दो कि आप छोटे दुश्मन रह जाओ और आप पतली गली से आगे हाँ, निकल तो जाओ। अरुण भाई वैसे निकल गए और ये है कि यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। लेकिन ये है कि अरुण भाई को साइड कर देते हैं बिल्कुल मीडिया में। और एक सवाल अभिषेक भी करता है एंड में,
वो कहता है यार कि करता सवाल नहीं करता, वो कहता है कि यार अंकिता जी के अगेंस्ट तो कोई रेयरली कोई सवाल था, तो क्यों ऐसा क्यों? लोगों के भी बड़े सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा था कि ये मीडिया जो कराई है ना कॉन्फ्रेंस, ये कराई मिली उसको वाइट भगत वॉश थी। करने के लिए। मिली भगत ये थी कि अभिषेक और मुनव्वर के पीछे सारे फेमिनिस्ट छोड़ दी थी हम्म कि तुमसे बुरा कोई नहीं, लड़कियों के साथ जो तुम सलूक करते हो घर हम्म के अंदर और बाहर भी तुमने जो कांड किए हैं, तो तुम तो डिज़र्व ही नहीं करते बिग बॉस की ट्रॉफी जीतना। अंकिता और विकी का ये था कि विकी को ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया, ये बताते हुए कि तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुम ठरकी हो, तुम वुमेनाइज़र हो, तुम जो है वो अपनी दौलत जताते हो, तुम अपना रोब जताते हो, तुम ऑप्रेस करते हो अंकिता को। तो ये 3 एजेंडा नज़र आए, जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बोली जा सकती थी, बात की जा सकती थी, लेकिन इन तमाम में जो है वो मनारा पिसी है। मनारा पे तो ऐसे तीर चलाए गए कि वो तो लग रहा था कि रो पड़ेगी किसी टाइम पे उसने सबके बोल दिया सामने। कि मैं विकी भाई से बात नहीं करूंगी हुँ, एंड तक, अगर ऐसा मसला है तो। उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा मसला, ये ना उसको रियलाइज़ होता नहीं है। पहले इसका ये था कि मुझे पता नहीं कि भाई मुनव्वर मेरा क्या एंगल जा रहा है। अब हुँ, उसको पता नहीं था कि भाई विकी भाई और उसका क्या एंगल जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब सवाल आया तो वो बड़ी परेशान हुई कि भाई ये एंगल बन रहा है तो ऐसा क्यों बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ी अपसेट है और बड़ी वो जो है ना रो भी रही थी मेरे ख्याल से। तो अंकिता ये है कि लेकिन जाती है उसके पास, उसको सपोर्ट करती है, ये चीज़ है, कहती है नहीं बेटा नहीं, सॉरी सॉरी, मेरी वजह पहले से तो तो बीच अंकिता में ने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है ना बड़ी सबके मिल बाँट के मनारा किसी की को जब ली बोलने जा नहीं रही देती, थी तो हाँ वो। सबकी ली, मज़े लिए, बीच-बीच में बोला भी और बताया भी कि तुम तो हो ही ऐसी, तुमने ये किया है, तुम ऐसा ना बोलो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही जो है वो भरत मिलाप हो गया, बिल्कुल से गले मिलना शुरू हो गया कि हाँ भाई, मैं पहले भी माफ़ी माँग अंकिता चुकी की हूँ, ना अभी माफ़ी शुरू से माँगी। यही रही है कि कोई भी कुछ बोल रहा हो बीच में जो है ना उसको बोलना होता है, हाँ, चुप नहीं होती। क्यों? यार ये तो विकी बता सकते हैं। विकी वो भी ज़्यादा विकी को भी वो काम बोलने ज़्यादा देती है रहे। बेचारी। विकी ने बड़ा अच्छा हैंडल किया। हाँ, विकी हम्म क्योंकि एक वोकल बंदा बिल्कुल है, एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, पीपल्स पर्सन है, तो उसमें बड़ी अच्छी एबिलिटी थी। और जितने भी आ रहे थे जवाबात, तो सबसे अच्छा तो रीज़न ये होता है कि भाई हम सब इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि भाई हम बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो ये बोलने के बाद जो है ना फिर कुछ रह नहीं जाता सामने से पूछने के लिए कि हाँ भाई इंसान है, खता का पुतला है, गलती हो जाती है। हाँ, ये अच्छा था कि यार काफ़ी लोग, मनारा भी, मुनव्वर भी, अभिषेक हम्म, भी, विकी भाई भी, कि वो ज़्यादा डिफेंड उस चीज़ को नहीं कर रहे। जो चीज़ें हैं उनको पता चल रही कि यार ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा दिखा है, ऐसा किया हम्म, है, तो वो उसको डिफेंड नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मान वो लेते थे। अपोलोजाइज कर रहे हैं। अंकिता ने कहीं कहीं बोला कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, also उसका शुरू से जो चलता है वो चलता रहा। लेकिन ये कि बाकी इन चार का ये था कि यार वो एक्सेप्ट कर रहे थे। और विकी ने भी यही बोला कि यार अब मुझे पता चल रहा है, आप लोग सवाल कर रहे हो तो कि मैं कहाँ गलत है और कैसी चीज़ लग रही है और क्या हम्म, क्या मेरे अगेंस्ट है चीज़, क्या मेरी बुराई है। ठीक है, वरना तो ऑब्वियसली जब किसी और का थर्ड पर्सन व्यू आपको नहीं पता चलता तो आपको लगता है कि आप सही हो। हम्म। लेकिन ये है कि वो कहता है कि भाई अगर ऐसा चीज़ है तो वो सॉरी भी करता है। तो गुड सीन है, क्या उसने भी किया, अभिषेक ने भी किया, सबको मुनव्वर ने अंदर भी की किया। इनसाइट्स बड़ी पता चली। जैसे मुनव्वर ने बड़ा जोक करते हुए बोला कि बिग बॉस ये देखे अंदर की बात बता रहे हैं, जब ये बोला गया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने मुनव्वर की साइड ली जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था आयशा वाला। हम्म तो मुनव्वर के लिए एक इंसाइट है कि हाँ भाई मतलब मेरी पॉपुलैरिटी सेलिब्रिटीज़ में, और उसने बड़ी अच्छी बात की कि यार मैंने 2 लोगों के साथ गलत किया होगा लेकिन 100 लोगों के साथ अच्छा तो किया है ना। हम्म और वो 100 लोग हैं जो मेरे अब हक में खड़े होकर आ रहे हैं। हम्म तो मुनव्वर वाकई में बातों से, मुनव्वर से कोई जीत नहीं सकता। एक जर्नलिस्ट ने उसने ऐसे तीखे सवाल पूछ लिए थे उससे, लेकिन एट द एंड मुनव्वर ने इतने प्यार से, मोहब्बत से और सलीके से उसको सही का जो है ना जवाब दिया। हम्म। तो वो सामने से कह रही थी आप तो बातों के वो हैं, मतलब बादशाह हैं और ये बातें करते, तो उसने बोला। बात होती है कि एक तो कॉन्फिडेंस जो था ना उसका, हम्म, वो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि स्टेज जब, वाला बंदा है ना। हाँ क्योंकि जब आप गलत होते हो ना, आप कहीं ना कहीं होता है आपको, जैसे उसका आयशा वाला पूरा हुआ था तो उसका हम्म, हमने देखा कि जर्नी के भाई वो कितना डाउन हो गया था। तो लेकिन अब जो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा है तो ठीक है, वो अब फेस करने के लिए रेडी है और वो उसने इससे एक्सेप्ट कर लिया और कि क्या भाई बुरा ये होगा। हो गया तो हो गया। और हाँ, वो कह रहा है कि भाई जहाँ गलत हूँ वहाँ मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैं उसके लिए आई एम नॉट प्राउड ऑफ हाँ, कि भाई ये चीज़ थी, गलत थी, हो गई। क्योंकि वो ठीक जो है। जवाब दे रहा था ना सारी दिल पे लग रही थी और लग रहा था कि हाँ यार ये तो सही क्लियर बात कह रहा है, कोई हुँ। गोल गोल नहीं कर रहा। हाँ, तो और ये अगर अच्छी आपको चीज़ याद हो थी। शुरू के एपिसोड्स के अंदर हम ये बोलते हैं कि यार ये बंदा जब भी कुछ बोलता है ना, वो ऐसी चीज़ बोलता है जो फैक्ट्स होते हैं और जो हम्म, कि सीधी बात होती है। आप कहते हैं कि यार हाँ यार, बिल्कुल हम्म। सीधे अल्फाज में इसने जो बोल दिया है और इससे ज़्यादा सिंपल क्योंकि बात उसके और। बाद देखें उसके जवाब देने में कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। बाकी जब अभिषेक बोल रहा होता है तो हाँ। जिस पे जर्नलिस्ट चल गई थी कि भाई आप कैसे बोल सकते हो कि मुनव्वर ने जो किया सही किया, आप तो एक वुमेन बीटर है और एक वुमेन का पता नहीं क्या है, आप तो इस बात को बढ़ावा दे रहे हो। वो पक्की फेमिनिस्ट लग रही थी, लेकिन अभिषेक मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अब हुँ, फंस गया। उसकी हुँ, ली जा रही थी लेकिन उसने अच्छा कवर अप कर लिया। हुँ, तो उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हुई, लेकिन मुनव्वर का ये था कि ज़्यादातर आप देखो जो सवाल उसमें तीखा से तीखा थ्रो किया गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने मुंह बंद करवाया सबका। हुँ। ये विनोवर का अगर देखा जाए ना तो इस पूरे
बिग बॉस में जो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हुई है ना, वो वाहिद चीज़ है वो आयशा वाली। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप देख लें कि एपिसोड के अंदर भी, ये मीडिया वाले भी, कोई उसकी पुरानी ऐसी बात नहीं की गई कि भाई आपका ऐसा ऐसा रिलेशनशिप की बात हुई, लोगों से ज़्यादा हुई, उससे इतना नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये कि वो वाहिद चीज़ थी जो कि उसके अगेंस्ट गई और चीज़ है, और वो बाहर की चीज़ है। अगर देखा जाए कि बिग बॉस से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसके अंदर वो मेरे ख्याल से हर जगह सही रहा है, हर जगह सही खड़ा हुआ है, चीज़ जो है ना उसने सही और और दिल अगर से किया, दिमाग से किया, घर दोनों के से अंदर किया। कोई छोटी छोटी चीज होगी भी ना, वो आयशा की वजह से वो हाईलाइट हो गई। जैसे वो कहते हैं कि तुम अपने जो है ना क्लोजर नहीं देते, तुम अपने हाँ रिश्ते की क्लैरिटी नहीं रखते, ये बात, ये वर्ड्स कभी भी आयशा से पहले सामने आए नहीं थे। आयशा आई तो सबने बोला कि हाँ अब मुनव्वर जाल में आया है, जरा इसको और फंसाते हैं। और यही बात जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को एकदम बड़ा बड़ा बना के पेश किया गया। हम्म मुनव्वर भाई सही कह रहे थे, भाई मेरी 2 हफ्ते तक तो मैं गेम ही मेरी हवा में थी, मुझे पता ही नहीं बिल्कुल क्या हो रहा है, बिल्कुल। मैं बस गुजार रहा था, और जो काट आयशा रहा वाली था। चीज़ है वो उसकी पर्सनल चीज़ है, वो आप इसको नहीं कह सकते कि यार उसकी वजह से गेम खराब है, बंदा ने गेम अच्छा नहीं खेला। वो पर्सनल चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली बंदा जिससे किसी भी डील करे वो उसकी पर्सनल चॉइस एक होती है। बाकी जो गेम के हवाले से पूरा उसका एंगल रहा है वो मेरे ख्याल से नो डाउट कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि मैं ये कहता था कि यार वो बंदा है वाहिद जिसने कोई गाली मेरे ख्याल से किसी को नहीं बोला दी, ना उसने गाली नहीं दी, पर्सनल नहीं किया, पर्सनल नहीं मैंने किया। हाथ नहीं उठाया। किसी को जो कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पे हो रही होती है उसने किसी की नहीं की। हम पहले भी बोलते रहे कि लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे का, ये कभी भी किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं कर रहा होता। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि यार जिस शो के अंदर आपकी असल जो है ना पर्सनैलिटी पता चलती है कि यार जो बंदा इस टाइप का हो, जो थ्रू आउट किसी को डिस्कस नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, तो ऑब्वियसली यार वो विनर है मेरे लिए। उसी वक्त हम शुरू में भी ये बोलते थे कि यार अभी ट्रॉफी तो खत्म करो। ये अभी भी आप देखें तो बाहर सोशल मीडिया पे जहाँ चल रहे हैं, कहीं पे भी वोटिंग का जिसने लगाया हुआ उसमें हमने सबसे जो ज़्यादा लगाई उसका क्या रिजल्ट है? 70 से ऊपर जो है ना सबके जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी लगाई, मैंने बोला यार हम भी चेक करते हैं कि हमारे क्या है, तो उस पर भी तकरीबन 5000 कुछ वोट्स आ गए। उसके अंदर भी 70+ % जो है ना वो मुनव्वर के हक में है कि भाई सेकंड जीतेगा। सेकंड अभिषेक है, थर्ड मना रहे हैं, फोर्थ अंकित है। और मैं ये भी देख रहा था कि खैर मुझे परसेंटेज तो आपने भी क्लियर कर दी, एक चीज़ मैं ये नोटिस करा था कि मुनव्वर को जो वोट मिले ना उसका मार्जिन कहीं ज़्यादा वही तो है, कह रहा हूँ 70%। अगर 70%, और बाकी को 100% में से 8-8 7-7%। हाँ 100% में से 70% से ऊपर उसको मिल रहे हैं यार, हम्म तो ऑब्वियसली कोई रीज़न है तो ना। यानी हम ये देख सकते हैं कि अगर वोटिंग के बेसिस पे विनर करार पाता है तो मुनव्वर नज़र आ रहा है जीतता हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली बनबर ही है, लेकिन कोई अगर वो रीज़न बिग बनता बॉस नहीं ने है। कोई अपनी इस बार नई स्ट्रेटेजी की कर गेम नहीं कर दी सकते, पता अगर, है सिंपल सी बात होगी कि अगर कोई वो ना कंपेटिटर ऐसा हो कि टक्कर का हो, ठीक है, तो आप बोलो कि यार 19-20 था, कहीं हो हम्म गया हुआ, कहीं यहाँ पे जितना मार्जिन है ना, तो बिग बॉस भी कुछ कर नहीं सकते। अगर किया तो साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई कि धांधली हुई है। धांधली हुई है। हाँ वो तो वो है कि मुंह पे फिर होगा कि भाई ये कुछ फेयर है नहीं, और फिर जिसको मर्जी जिताना है वो जिताएंगे। अगले उसके लिए भी एक सेट हो जाएगा कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता, हाँ। तो आप कुछ नहीं कह सकते, जिसको जिताना है वो जीतेगा। तो ये वाला चक्कर तो है। लेकिन ये कि अगर वोट के उस पर देखा जाए तो वो मार्जिन इतना है कि उसको कोई बीट कर नहीं सकता। ये वाला चक्कर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर से जो है वो देख लेते हैं कि अब जो बचे कुछ दिन है उसमें क्या सूरत हाल रहती है। मनारा ने कह दिया कि मैंने तो विक्की से बात नहीं करनी, और मुनव्वर से भी बात, मुनव्वर ने कहा मुझसे भी बात नहीं करनी, लेकिन बोलते मैं तुमसे बात क्यों नहीं हाँ करूँ, तुमसे तो मैं बात करूँगी। हाँ, तो वो तो खैर अभी चलता ही रहेगा। लेकिन ये है कि 2-3 दिन ही, मैं ख्याल कितने दिन रहेगा, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, मंडे है, आज ट्यूसडे हो गया, समझ लो ट्यूसडे 12 हो गया। बज जाएंगे, ट्यूसडे हो हाँ, जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। देखते हैं कि कौन जीतता है। अभी अरुण भाई का चांसेस हैं कि मेरे ख्याल से मिड वीक में जीतेंगे। निकल जाएँ, मिड वीक में निकल जाएँ वो। बाकी फिर रह जाएंगे 5, हाँ फिर वो उनका क्या होता है वो भी देख लेंगे। बाकी ये है कि वो अंकिता विकी का भी बड़ा था, विकी भाई पे बड़े सवाल हो गए भाई, इनके रिलेशनशिप थे, वो भी अच्छा है कि क्लियर हो गए। उस पर माफ़ी अंकिता मांग बोल ली, आज हाँ तो झुक के बैठ के माफ़ी मांग ली उन्होंने। अंकिता वो मनारा वाली बात पे उठाते हैं ना कि यार उसको सेक्सी बोला, ये ड्रेस कब पे बोला, बोला बोला बोला, था बोला था। सेक्सी बोला था? हाँ उसने बोला था कि कैसी लग रही है कुछ, तो उन्होंने बोला था सेक्सी, कुछ मुझे याद है सेक्सी वर्ड यूज़ हुआ था। अंकिता अच्छा, भी कहती है कि यार मैं जिसको जानती हूँ ये नहीं बोल नहीं सकता, वो बोल नहीं होता। सकता। ये बेचारी अंकिता, उसको क्या पता क्या क्या बोल दिया है विकी भाई भाई ने। विकी ने अंकिता के सामने कुछ भी कर लिया, लेकिन अंकिता के पीछे एक्सट्रीम चीज़ें की हैं। वो सना का हाथ पकड़ लिया था, हम्म वो एक एक्सट्रीम चीज़ होगी जो उसने उसके सामने नहीं किया था। फिर एक भीगे होटते वाला गाना गा लिया था आयशा के लिए, आयशा को थाइस पे भी थपथपा दिया था, वो भी वीडियोस में आया था। तो विक्की का है थोड़ा सा रंगीन हम्म मिजाज, क्या करें। तो बाकी ये कि एक सवाल जो मेरे ख्याल से जहाँ सारे अच्छे थे और सब ने वो पूछे, एक सवाल जो गलत आ गया था मनारा के ऊपर कि भाई वो गरीबी का मजाक उड़ाया। जबकि उसने बोला था, समर्थ मनारा ने बोला था। कंफ्यूज बेचारी, वो उसका भी जवाब जवाब दे भी रही दे है, रही है उसका भी दे रही है यार, कि नहीं ऐसा ये हो गया होगा, वो हो गया जर्नलिस्ट को वहीं होगा। से कटा, बिग बॉस ने कूदा, अबे साले। बोला मनारा बेटा चुप तू हो अपने जाओ, फैक्ट्स तो सही कर गया, तू कहाँ की जवाब जर्नलिस्ट देने की है। जरूरत नहीं है। तो समझते हमें याद है, समझते हैं किया था वो मजाक बनाया था मुनव्वर का कि भाई ऐसे बेल्टिंग लेकिन नहीं वो भी इस करता वो ये कॉन्टेक्स्ट कर। में गुर्बत में नहीं दे रहा होगा गुरबत में शायद। पता नहीं था नहीं था क्या था, लेकिन हाँ, ये है कि वो करा था। मनारा वहाँ पे थी और वो हंस रही थी उस पे, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ समर्थ है। के बहुत हाँ सारे ड्रामे चल रहे थे ना, कि सबकी वो एक्टिंग करके वो दिखाता था करता या था। सिचुएशन क्रिएट करता था सिटकॉम्स। तो वो वाला हाँ सीन था लेकिन ये और समझ भारी पड़ करता तो गया। अच्छा है कि बिग बॉस ने इंटरप्ट किया और उसको वहीं पे रखवाया, वरना ये हाँ कि ऑब्वियसली एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती
कि भाई ऐसा उसके बारे में, उनकी पर्सनल चीज़ है, मनारा नहीं के बोलना जितने भी चाहिए। जवाब थे ना क्रिस्प नहीं थे, वो बहुत घुमाते घुमाते आ रही थी, उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था, मतलब सवाल जर्नलिस्ट कुछ और पूछ रहा था, उसका एक प्रिसाइज कंसाइज आंसर होता है। हम्म मनारा के अंदर जो भरी हुई थी ना चीज़ें उस पर्सन को लेकर, हम्म वो पहले वो निकाल रही थी सारा फ्रस्ट्रेशन, फिर वो जवाब पे आती थी कि भाई ये है जवाब, इतनी देर में जो है ना वो काम तमाम हो जाता था। यही है। तो वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि बिग बॉस ने ना चैन से इनको रहने नहीं देंगे, इतनी पुरानी पुरानी बातें मीडिया वालों को लेकर आ गए, मीडिया वाले कहाँ कहाँ से पुराने मुर्दे उखाड़ के उनके सामने ला रहे हैं। तो अभी अगर आपकी अच्छी चीज़ अब किसी से अच्छी बन भी रही है तो आप वही सारे मामलात लेकर आ जाओ, और फिर जिससे बन भी रही है उससे भी आप 4 दिन में ख़राब करके बैठ जाओ, तो क्या फ़ायदा। ये इस साल का बिग बॉस वैसे जो था ना, वो मसला उसका यही था कि वो गेम शो नहीं था या रियलिटी शो नहीं था, वो बस यही था कि जिनके कुछ सीन है उनको लेकर आओ, उनके मुद्दे उछालो, उनकी पर्सनल लाइफ को पर्सनल सामने लाइफ रखो, को लाओ, रिश्ते उस पर ख़राब करो, खेलो। गाली गलौज ये और कुछ वो। भी नहीं था पूरे बिग बॉस में, देख लें कोई ऐसी हाईलाइट नहीं थी सिवाय ये कि आयशा के, वो आयशा मुनव्वर के जो कि उसकी पर्सनल चीज़ है, अभिषेक ईशा समद के जो उनकी पर्सनल चीज़ है, अंकिता विकी के जो उनकी पर्सनल चीज़ है, और कुछ भी नहीं था इस तो ये पूरे मेरे ख्याल से सीज़न में। मोस्ट प्रोबेबली कपल ओरिएंटेड ये पूरा बिग हाँ, बॉस फर्स्ट चला टाइम है। था कि उन्होंने एज अ कपल ज़्यादा बुलाए, ठीक है, और कपल्स के अराउंड रखा, उनको लगा ज़्यादा थोड़ा बहुत शायद जैसे टीआरपी मिलेगी। ईशा कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जैसे आपका नील और ऐश्वर्या का भी नील था कि ऐश्वर्या वो का था, दोनों आपस में हाँ, लड़ते रहते थे, और नील वो वन ऐश्वर्या। साइडेड था, वो बड़ी डोमिनेंट होती थी हाँ, ऐश्वर्या, और नील बेचारा बिल्ली बन के बिल्कुल। सुन लेता था, तो कपल वाली चीज़ ज़्यादा थी। हाँ, तो कपल ओरिएंटेड शो था ये, क्योंकि और जितने ये भी कि जो सिंगल कि ज़्यादा लोग चला नहीं, देखें वो निकल गए, तहलका निकल गया आपका, सारे ही निकल गए। औरा, औरा हो गया, तहलका हो गया, जिग्ना रिंकू जी जी, हो गई, जिग्ना। मनस्वी हो गई, मनस्वी को आप कैसे भूल सकते सोनाली हो हैं, मनस्वी को गई, हमारी पब्लिक खानज़ादी भूल हो गई गई। होगी लेकिन आप नहीं भूले। हाँ, सोनाली हो गई, खानज़ादी हो गई, सना हो हाँ, गई, रिंकू जी हो गई, कौन कौन किस किस का नाम लेंगे, नावेद हो गया। कपल बस एक निकला है नील और ऐश्वर्या, जिसमें वो हाँ, कपल टाइप तो था ही नहीं, हाँ, ऐश्वर्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती वो थी तो वो ओवर। ईशा ने निकाला, वरना तो ईशा ने निकाला, ऐश्वर्या गई, तो हाँ। बिग बॉस ने बोला अब नील को भी निकाल देते हैं, डबल एलिमिनेशन करो, क्या फ़ायदा इसको रख के, मैं क्या उखाड़ लूँगा। तो ये वाला हुआ, तो उसको भी अगले में निकाल दिया, नहीं, बोला बेटा मौका अच्छा जाओ। था नील के पास, कुछ परफॉर्म कर लेता, लेकिन वो वही वो था मुंह ही बंद नहीं, करके उसने बैठा किया था रहा। ना बिग बॉस, ओके, बिग बॉस इज़ माय गॉड, हाँ, बिग बॉस इज़ माय बिग बॉस गॉड। अपने पास बुला ले, बेटा तू आजा, मेरे तो पास ये आजा। वाला चक्कर है, लेकिन ये है कि अब देखते हैं कितने दिन रह गए हैं, क्या होता है, कैसे होता है, बूगी कौन वूगी जीता है। विनर रह चुके हैं नील, आपको पता वेरी गुड। है ना, ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन है, नहीं, मैं डांस तो शेयर अच्छा कर देता करता हूँ। है वो, तो ऑब्वियसली डांस हाँ, अच्छा एक करता मीम है। शेयर हुई, मीम ने एक पुरानी वीडियो शेयर हुई थी, उसमें किसी ने पूछा था कि बिग बॉस के आप जो है बूगी वूगी के विनर रह चुके हैं, फिर वो पुरानी क्लिप दिखाई गई थी बूगी वूगी के टाइम की, वो डांस कर रहे थे ग्रुप में। हम्म, पुराने खिलाड़ी है भाई। मुनव्वर रॉकअप का विनर रह चुका है। जी जी बिल्कुल। अंकिता जो है पवित्र रिश्ता पवित्र रह रिश्ता चुकी है। की ड्रामा एक्ट्रेस रह चुकी है। हाँ, मनारा की लास्ट फिल्म आई जिस पर डायरेक्टर ने उनको किस अभिषेक कर जो दिया था। उडारी सीरियल हाँ कर चुका है। हाँ। विकी बाई की कोयले की खान है। कोयले की क्या है? क्या होता है, तो खान होता दोस्तों है। ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।